हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग परसेंटेज अर्थात प्रतिशत चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम लोग 60 से आगे यानी 61 से आगे की ओर की प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्ट प्रश्न को देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में, यहाँ पे देखिए ये 100 नहीं 1000 होगा, ठीक है। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियाँ थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए बॉय जो है 1000 बॉय था और गर्ल यानी लड़कियाँ जो थी वो 800 थी, ठीक है। जिसमें बोल रहा है कि 60% लड़के और 40% लड़कियाँ परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की हमको प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, ये आपकी जो लड़का का संख्या जो 1000 दिया हुआ है वह अपने आप में 100% है। 1000 जो है अपने आप में 100% हुआ, जिसमें से यहाँ पे बोल रहा है कि 60% लड़का पास हो गया। तो फेल कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो फेल का प्रतिशत निकालेंगे तो टोटल मेरा 100% हुआ, तो 60% पास हो गया, तो 40% मेरा फेल हो जाएगा। 100 में से क्या किया है, 60 को माइनस कर दिए हैं। उसी तरह एक गर्ल की जो संख्या दिया हुआ है 800, यह अपने आप में क्या है 100% है, जिसमें से 40% लड़कियां पास हो गई। तो फेल कितना हुआ, तो 100 में से 40 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी फेल कितना हो गया 60%। तो चलिए फेल की संख्या हम लोग निकालते हैं। अब 1000 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। वहीं 800 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। अब हमको निकालना है अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत। तो टोटल कितना अनुत्तीर्ण हुआ यानी फेल कितना हुआ, तो 400 और 480 कितना हो जाएगा 880 टोटल मेरा फेल हुआ। तो फेल के प्रतिशत निकालना है, तो फेल कितना हुआ 880 टोटल कितना में, तो देखिए लड़का है 1000 और लड़की है 800, टोटल कितना हुआ दोनों को ऐड कर देंगे तो 1800। अब 880 1800 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब इसको काट छाट कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए। अब 2 से काटेंगे तो 18 9 बार में कटेगा। अब 200 काटेंगे, 2 से 880 का बार में कटेगा 440 बार में। अब 440 को अब 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, 80, 9 अठे 72.80, 9 अठे 72, 9 अठे 72, यानी 48.88% इसका आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियाँ बैठते हैं। तो देखिए बॉय जो हो गया आपका 1100 हो गया, और गर्ल जो हो गया यानी लड़कियां जो हो गई वो 700 हो गई, जिसमें से बोल रहा है कि 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण यानी पास हो गई। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के प्रतिशत निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1100 है, अपने आप में क्या है 100% है, तो हमको फेल का प्रतिशत निकालना है। तो 1100 मेरा 100% है, जिसमें से 42% पास हो गया, तो फेल कितना हो जाएगा, तो 100 में से 42 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अब वो 58% हो जाएगा, यानी 58% क्या हो रहा है, लड़का फेल हो रहा है। उसी तरह ये 700 भी तो अपने आप में 100% है। लड़कियाँ जो 700 संख्या दिया हुआ है लड़की का, वो अपने आप में 100% है, जिसमें से 36% पास हो गया, तो फेल कितना हो जाएगा, तो 100 में से 36 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 64%, यानी 64% लड़की क्या हो गई, फेल हो गई। चलिए अब संख्या निकालते हैं, फेल होने की संख्या। अब 1100 का 58% निकालेंगे, तो हम बताए हुए कैसे निकालेंगे, तो 1100 का मतलब गुना 58%, यानी 58/100। अब ऐसे करके निकालेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 को 58 से गुना कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 58% 1100 का निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं। 1100 का 58% आपका हो जाएगा 8 13 6, यानी 638 हो जाएगा, ठीक है। और 700 का 64% निकालेंगे तो 7 चौका 28, हासिल 2, 42 और 2 44, 448 आ गया। तो टोटल कितना फेल हो गया, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिए, 8 8 कितना हो जाएगा 16, हासिल 1,
3 और 4 7 1 8 और 6 को 4 में ऐड करेंगे तो 10, यानी 286 यहाँ पर क्या हुआ, फेल हो रहा है। तो हमको निकालना है वहीं फेल का प्रतिशत ही, फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो 286 मेरा फेल हो रहा है टोटल कितना में, तो टोटल देखिए 1100 लड़का हो गया, 700 लड़की हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800, यानी 286 जो है 1800 का कितना प्रतिशत हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 2 से काटेंगे तो 286 आपका 8 सौ 14 15 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 3 छः 18 3 दूना 6, 362 बार में कट गया, आज 3 से 6 बार में कट जाएगा। अब और कटने वाला है, 2 से और कट जाएगा, 3 6 9 2 11, 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 2 से 362 कट जाएगा, 2 इकाई 2 अट्ठे 16 2 इकाई 181 बार। अब 181 को 3 से काटेंगे यानी 3 से भाग देंगे तो 3 छः 18 यानी 60.1/3% आपका आंसर आ गया। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियाँ सम्मिलित हुए। देखिए बॉय जो है, बॉय की संख्या 1100 हो गया और गर्ल की संख्या जो है वह 900 हो गया। ठीक है, ये दे रखा है, जिसमें से बोल रहा है लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। तो हमको अनुत्तीर्ण की संख्या यानी फेल की संख्या निकालना है। तो चलिए फेल का प्रतिशत निकालते हैं। आपको मालूम है ये लड़का जो हो गया 1100, यह अपने आप में 100% हो गया, जिसमें से आपके प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि लड़कों का 50% पास हो गया, तो फेल कितना हो जाएगा, तो 50%, यानी 100 में से 50% पास हो गया तो 50% फेल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आप जो देख रहे हैं ये 900 लड़कियों की संख्या, ये भी अपने आप में क्या है 100% है, जिसमें से 40% बोल रहा है पास हो गया, तो फेल कितना हो जाएगा, तो 100 में से 40 गया 60, यानी 60% क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, सॉरी फेल हो जाएगा, क्योंकि फेल का यहाँ पे हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो फेल का चलिए संख्या निकालते हैं। तो 1100 का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 550, यानी 550 लड़का फेल हो रहा है और लड़की कितना हो रहा है, तो 900 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। दोनों को ऐड करने पे टोटल मेरा कितना फेल हो रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1090, यानी 1090 विद्यार्थी जो है फेल हो रहा है। तो हमको फेल का प्रतिशत निकालना है। तो फेल का प्रतिशत निकालेंगे तो 1090 जो है टोटल कितना, तो 1100 और 900 कितना होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2000, यानी 1090 जो है 2000 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुना कर देंगे। अब ये 2 3 जीरो से ये देखिए ये 2 और ये 1 कैंसिल हो गया। अब 109 को 2 से भाग करेंगे तो 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 पचे 10, यानी 54.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे के प्रश्न को देखिए। इसमें क्या बोल रहा है कि 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थिति थी, यानी टोटल 38 लड़की है जिसमें से 3 अनुपस्थित हो गई, तो शेष कितनी लड़की बच जाएगी, तो 38 में से 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 35 बच गया। ठीक है, शेष इतना बच गया। फिर आपके प्रश्न में बोल रहा है कि शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था। अब शेष जो 35 बच गया, अब इस 35 में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो ये जो 35 अपने में आप में 100% हो गया, जिसमें से 20% काम नहीं किया, तो कितना प्रतिशत काम किया होगा, 80% काम किया होगा। और निकालना क्या है, तो कितनी लड़कियों ने अपना काम किया, तो 80% काम किया, तो 35 का क्या करेंगे, डायरेक्ट 80% निकाल देंगे। तो 20 चौका 80 और 20 बचे 100, 5 से 35 7 बार में कट गया। अब 7 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, यानी कितनी लड़कियां अपना काम किया था, 28 लड़कियां अपना काम किया, जो आपके ऑप्शन में 3 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र है जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। देखिए 3 प्रश्न पत्र है,
ठीक है। अब प्रत्येक 100 अंक का है तो 3 प्रश्न पत्र 100 अंक का, तो 3 कितना हो जाएगा 300 का। तो टोटल मार्क्स हम निकालते हैं तो 3 प्रश्न पत्र का कितना हो जाएगा, 1 का 100 तो 3 का कितना हो जाएगा 300। ठीक है, यहाँ तक नो डाउट। चलिए अब आगे बोल क्या रहा है कि एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में 72 तथा 56 अंक पाए। अब देखिए पहला प्रश्न पत्र में 72 अंक ला रहा है और दूसरा का प्रश्न पत्र में कितना, देखिए 56 अंक। लेकिन प्रश्न में आगे क्या बोल रहा है कि कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशत, अब तीसरा में कितना उसको चाहिए जिससे हमको टोटल 75% अंक प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखिए हमको 75 टोटल कुल का 75% निकालना है, तो टोटल कितना है 300। तो इधर साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। 300 का 75% निकालेंगे, नहीं 75/100 तो 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इस 3 को 75 से गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, 225 टोटल हमको चाहिए। 75% कुल अंक हमको प्राप्त करना है, तो 75% कितना हो गया 225 हो गया। लेकिन हमको कितना प्राप्त हो रहा है, तो देखिए 72 और 56 को ऐड करेंगे, 6 2 8 7 5 12, यानी टोटल हमको 128 ही अंक प्राप्त हुआ। लेकिन हमको लेना कितना प्राप्त करना है 225, यानी कुल का 75% ना अंक प्राप्त करना है। तो 275 में से हम क्या करेंगे 128 को माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 225 में से अब यह 128 माइनस हो जाएगा तो हमको कितना चाहिए, और तो 15 में से ये 8 घटा देंगे तो 7, ये बच गया 1, 11 में से 2 गया 9, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा। यानी 97 अंक और चाहिए कितने में, तीसरे के प्रश्न पत्र में। लेकिन आपको प्रश्न में दिया क्या है, प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशत निकालना है। तो तीसरे प्रश्न पत्र में हमको कितना चाहिए 97 अंक चाहिए, 97 अंक। और सब कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। तो 97 जो है 100 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना प्रतिशत आ गया 97%। आपका आंसर कितना हो गया 97%, जो आपके ऑप्शन में 4 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या रहा है कि एक परीक्षा में 3 पेपरों में, देखिए 3 पेपरों में किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए कुल, देखिए यहाँ 35% हमको अंक प्राप्त करना है। अब दिया है कि एक पेपर यानी पहला पेपर में 150 में से 62 अंक मिला। पहला पेपर जो हो गया 150 मार्क्स का है, 150, जिसमें से हमको 62 अंक प्राप्त हो रहा है। ठीक, फिर दूसरा का जो पेपर है वह 150 ही मार्क्स का है, जिसमें 35 अंक मिलता है। अब इस 150 में से हमको कितना मिला 35 अंक मिला। अब तीसरा पेपर है, तीसरा पेपर जो 180 नंबर का है, अब उसमें पास होने या योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी जिससे हमको कुल 35% अंक प्राप्त हो जाए। अब बताइए टोटल। अब टोटल निकालेंगे तो देखिए पहला प्रश्न पत्र में 150 मार्क्स का है, दूसरा का प्रश्न पत्र 150 मार्क्स का है और तीसरा जो है 180 मार्क्स का है। तो कुल कितना मार्क्स हो गया, तो देखिए 0 10 8 18 हासिल 1 3 1 4, टोटल 480 मार्क्स का हुआ, जिसमें पहला में 62 मिल गया है, दूसरा में 35 मिल गया है। और हमको 35% लाने के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि कुल का 35% हमको अंक प्राप्त करना है। तो बताइए कि एक तीसरा पेपर जो 180 है उसमें पास होने या योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो चलिए, तो कुल का यानी 480 का 35% यानी 35/100। यहाँ देखिए कुल का 35% हम लोग पहले निकाल लेते हैं। 0 से 0 0 कैंसिल, 5 7 35, 5 दूना 10, 2 से 48, 24 बार में कट जाएगा। अब इस 24 को 7 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16, यानी हम 35% अंक प्राप्त करने का मतलब होगा टोटल 168 मार्क्स हमको चाहिए, जिसमें से 2 मार्क्स हमको कितना मिल गया है, 1 मिनट,
चलिए देखिए, हमको दोनों मिला के कितना मार्क्स आ गया है, 5 2 7 और 6 3 9, यानी 97 मार्क्स हमको आ गया हुआ है। तो हमको तीसरा में यानी 180 में और कितना मार्क्स लाना होगा, तो देखिए टोटल 35% यानी 168 चाहिए, हमको 168 चाहिए, लेकिन दो में कितना प्राप्त किया है 97, तो तीसरा में और कितना चाहिए था, घटा देते हैं 168 में से 97 माइनस करेंगे तो 8 में से 7 गया 1, आई बच गया 16 में से 9 गया 7, यानी तीसरा जो प्रश्न पत्र 180 मार्क्स का है उसमें हमको कितना और मार्क्स चाहिए, 35% लाने के लिए 71 मार्क्स चाहिए। तो अब आंसर कितना हो जाएगा, 71 हो गया। ठीक है, यहाँ तक नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं, उसको देखते हैं। चलिए इसको देखिए, चलिए इसको प्रश्न को पढ़िए। यह क्या बोल रहा है कि एक्स में 3 विभाग है, कौन कौन, ए बी सी, इनमें से क्रमशः 25 यानी ए में 25, बी में 40, सी में 35 छात्र हैं। ए विभाग के औसत जो है 70% है, बी का 65% है और सी का 50% है। तो हमको एक्स का औसत प्रतिशत निकालना है, कुल का औसत प्रतिशत निकालना है। तो चलिए देखते हैं। अब ए का संख्या कितना है 25, उसका औसत कितना है ए का 70%, तो 70% क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा 2500 का। फिर प्लस बी का कितना संख्या है 40 है, और इसका औसत कितना है, बी का औसत 65% है, तो ये योग हो गया बी का। प्लस अब सी का संख्या कितना है 35 है, 35 छात्र है सी में, उसका औसत कितना है 50 है, तो योग कितना हो जाएगा 35 गुने 50%, योग हो गया तीनों का। ठीक है, ए बी सी का। अब पूछा है औसत, तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़ के भाग कर देंगे, तो तीनों का संख्या कितना कितना है 25 है ए में, बी में 40 है, सी में 35 है, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा डाटा तैयार हो गया। अब यहाँ कॉमन सेंस लगाएंगे। देखिए इसमें 25 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से भी 25 कॉमन निकलेगा, क्योंकि इस 40 को गुना करेंगे तो 5 गुने 8 होगा। फिर 65 को गुना करेंगे तो 13 गुने 5 हो जाएगा। देखिए कॉमन सेंस हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा 5 गुने 7 हो जाएगा। ये 50 को 5 गुने 10 हम लोग लिख सकते हैं। अब ये बताइए, एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये 5 को और ये 5 को गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर इस 5 को और इस 5 को गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ 25 हो गया। अब तीनों में 25 आ रहा है कि नहीं, तो 25 क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। तो जब 25 हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या क्या बच जाएगा वो देख लीजिए। 25 देखिए 100 में प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत, तो प्रतिशत को भी क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, यानी 25% हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए अंदर में क्या क्या है, तो यह तो 25% बाहर निकालेंगे तो 70% अंदर में बच गया, यानी 70% तो बाहर कर दिया, प्लस यहाँ प्लस का साइन है। अब इसमें से 5 निकाल दिए तो 8 बच गया, गुना यहाँ 5 निकाल दिया तो 13 बच गया, तो 13 8 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। फिर क्या करेंगे, देखिए 5 निकाल दिए तो यहाँ 7 बच जाएगा, और यहाँ 5 निकाल देने पर 10 बच जाएगा। अब इस 10 को 7 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा। अब बटा क्या करेंगे 100 से, इस 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए ये तो 25% लिखिए हूबहू 25% गुना इस सब को जोड़ दीजिए 70 104 और 70, तो हो जाएगा 70 70 140 और 104 244 हो जाएगा। अब इस 244 को टोटल को अब 100 से भाग करना है, तो देखिए 25 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 से 244, 4 6 24, 4 1 61 बार में कटेगा, ये प्रतिशत क्या होगा यहाँ के गुना हो जाएगा, यानी कितना आ गया 61% आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑप्शन में देखिए कहीं 61% दिया हुआ है, तो हाँ 4 नंबर में 61% आपका दिया हुआ है। आप तो चाहते तो इसको 25 को 70 से गुना करके भी, और 40 को 65 से गुना कर देते, और 35 को 50 से गुना करके तीनों को जोड़कर 100 से भाग कर सकते थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए। चलिए इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कीजिए, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, टोटल रन कितना हो जाएगा मेरा 110 टोटल रन हो गया, जिसमें से बोल रहा है कि 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित हैं।
तो खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ के लिया, यानी विकेटों के बीच दौड़ के लिया, यानी टोटल 110 है। इसमें से चौके और छक्के हटा देंगे तो वो सब जितना भी रन बच जाएगा रनिंग वाला बच जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितना चौका मारा है, 3 चौका। तो आपको मालूम है एक चौका में कितने रन होते हैं, 4 रन होते हैं। टोटल क्या चौका मारा है, 3 चौका। तो टोटल कितना रन, 12 रन। फिर देखिए 8 छक्के मारे हैं, तो एक छक्के में कितने रन होते हैं, 6, और 8 छक्के मारे हैं तो टोटल कितना रन हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी चौके छक्के से कितना रन ले लिया, तो 8 2 10, 4 1 5 1 6, यानी 60 रन आपको चौके और छक्के से ले रहा है। तो विकेटों के बीच कितने रन हो गया, तो टोटल 110 है, तो उसमें से हम 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50, यानी 50 रन जो है विकेटों के बीच दौड़ के लिया। तो आपका प्रश्न यही ना बोल रहा है कि कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़ने के द्वारा बनाए, प्रतिशत निकालना है। तो विकेटों के बीच में हम दौड़ के 50 रन लिए हैं, देखिए यहाँ 50 लिए हैं, टोटल कितना में 110 में से प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, काटछाट कीजिए। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब 5 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 आ जाएगा। अब इस 500 को अब इस 11 से भाग करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 11 चौका 44 और 11 पचे 55 अब 5, यानी 45.5/11 प्रतिशत आपका आंसर आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है, 45.5/7। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या, देखिए लड़कियों की संख्या यानी गर्ल की जो संख्या है, लड़कों की संख्या यानी सॉरी लड़कियों की संख्या से, यानी गर्ल की संख्या से लड़कों की जो संख्या है, बॉय की जो संख्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कुल यानी टोटल 100 है, तो कुल का कितना 12% अधिक है लड़का। तो 100 टोटल है, 12% लड़का हो जाएगा, तो यानी 112 लड़का हो गया। तो लड़की कितना हो जाएगा, 12% कम यानी 88%। तो 100 का 88% कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, बनाने का तरीका है। अब देखिए प्रश्न में बोल क्या रहा है कि कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो लड़का और लड़कियों का यानी बॉय रेशियो गर्ल, यही ना निकालना है। तो लड़का है 112 रेशियो, लड़की है 88। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए 8 से काटेंगे तो 14 8 होता है 112, 8 से काटेंगे तो 11 बार में कट गया, यानी कितना आ गया लड़का और लड़की का रेशियो, 14:11 आपका आंसर हो गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, एक